तो उन्होंने मुझे 3 ऐसी बातें बताई जो बातें मैं आज तुमसे शेयर करने वाला हूँ। अलक पांडे सर को मैंने फॉलो कर रखा है, नितिन विजय सर को फॉलो कर रखा है मैंने, ऐसे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, अवध ओझा सर हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है बच्चों। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मैथड और मेरा नाम है सूरज गुप्ता। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के लिए परेशान रहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये केवल तेरी नहीं है भाई, ये हर बच्चे की। इवन जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, जब मैं अपने क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स में अपियर हो रहा था, तब भी मेरे साथ भी यही दिक्कत आ रही थी। और ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ आती है यार। हम जिस काम को करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारी अड़चने आती, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम उस टास्क को नहीं कर पाते हैं। और अगर करते भी तो बहुत थोड़ा सा करेंगे, इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। तो अगर हम बच्चों पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई पहले से ही हार्ड है, पहले से ही एक टफ चीज मानी जाती है। पढ़ाई करना बहुत हार्ड काम, पर मैं आपको सच्ची बताऊं, सबसे इजीएस्ट काम इस समय आपके लिए पढ़ाई है। एट द एज ऑफ 27 मैं जान रहा हूँ किस तरीके से सोसाइटी में काम करके आप अर्न करते हो, आपको बहुत सारी चीजों का प्रेशर झेलना होता है। बट एट द टाइम जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे एक ही काम करना था, वो थी पढ़ाई बच्चे। तो पढ़ाई सबसे आसान काम है, बस जो आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। अब ध्यान से एक स्टोरी सुनना, मेरी ही स्टोरी है। जब मैं क्लास 10th में था यार, तो मुझे पढ़ाई करना बहुत टफ लगता था। मेरा ये था कि किसी भी तरीके से पास हो जाऊं। मैथ्स की बात करूं स्पेशली तो मेरे 49 मार्क्स आए, तो ये 49 मार्क्स। उसके बाद क्लास 11 में मुझे एक मेरे टीचर मिले, मेरे एक सर मिले, मैं आज भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात बताई। उन्होंने मुझसे मेरे पढ़ने का तरीका पूछा, तो मैं क्या करता था भाई, जैसे तुम लोग ड्रीम बनाते हो ना बड़े बड़े, वैसे ड्रीम बनाता था। कल मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, कल मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, कल मैं आग लगा दूंगा, कल मैं सब कर डालूंगा। और कल कभी आता ही नहीं था। हर दिन मेरा दिमाग सुबह जब मैं उठता था तो मेरे लिए पूरा टाइम टेबल प्लान कर देता था दिमाग। और जैसे ही मैं करने जाता, चल 5 मिनट फोन देख लेते हैं, तो 10 मिनट दोस्तों से बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अब आधा घंटा सो लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे। ऐसे करते करते मैंने अपना पूरा 10th बर्बाद कर लिया, पूरा क्लास 10th बर्बाद कर लिया। फिर जब उन टीचर्स ने मुझसे पूछा, मैंने उनको सब बताया अच्छे से, तो उन्होंने मुझे 3 ऐसी बातें बताई जो बातें मैं आज तुमसे शेयर करने वाला हूं, जिसकी वजह से मेरे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 96 मार्क्स आए और मेरे बीटेक में 98 मार्क्स आए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, जिसकी मदद से मैंने बहुत सारे डोमेन में मैथ्स की स्टडी करी और मेरी इफेक्टिव स्टडी, कम समय में अच्छी स्टडी वाला गोल अचीव हो पाया। वो 3 बातों पे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले बात, जो पहला पॉइंट है बच्चा, वो है नो हैवी टास्क। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि सूरज, तुम्हें कोई बहुत बड़े टास्क नहीं तैयार करने हैं, कि तुम हैवी टास्क तुम सोच लेते हो ना, 10 घंटे पढ़ना, दिमाग पहले ही थकाने लगता है काम से पहले। तुम्हें छोटे छोटे टास्क बनाने। उन्होंने मुझसे कहा तुम डेली आधा घंटा पढ़ो। मैं शौक हो गया, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं यार, ये तो बड़ा आसान काम हो गया, 30 मिनट्स तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा डेली आधा घंटा पढ़ो तुम, बस 1 वीक के लिए केवल तुम 30 मिनट्स पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो, जितना तुम्हारा मन लगता है बस उतनी ही देर पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ना। मैंने किया। फिर उन्होंने कहा अब तुम इसके अंदर 10 मिनट 5 मिनट अपने मन से बोलो। जैसे ही वो 30 मिनट पूरे हो जाए ना, अपने दिमाग से बोलो बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और इस तरीके से तुम अपनी जो लर्निंग के टाइम है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। और विश्वास मानिए, वैसे ही 30 मिनट से मैंने 45 मिनट, 1 घंटा, और फिर मुझे मजा आने लगा। होता क्या है, जब आप धीरे धीरे वर्क करना शुरू करते हो तो आपकी हैबिट में आ जाता है, और हैबिट एक बार क्रिएट हो गई ना, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब किसी डिसिप्लिन और किसी मोटिवेशन की नीड नहीं होगी दोस्तों में। एक बार हैबिट अगर बन गई, 2 मंथ मुझे लगे, 2 महीने के अंदर मेरी 4-5 घंटे पढ़ने की हैबिट तैयार हो गई। और उसी का नतीजा था कि जो मेरे क्लास 12 के अंदर बोर्ड्स के मार्क्स एकदम चेंज हो गए, एकदम परसेंटेज बदल गए। सारे रिश्तेदार जो मुझे कोस रहे थे ना, एकदम जो बोल रहे थे घर आकर के ना, वो सारे एकदम शौक रह गए, कैसे इस लड़के के इतने आ गए मार्क्स, है कि नहीं। तो धीरे धीरे अगर आप थोड़े थोड़े टास्क बनाओगे तो आपको इजी भी लगेगा, माइंड आपका थकेगा नहीं, और आप आराम से काम कर भी लोगे, और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। एक और बात इसमें ऐड करूंगा कि जिस समय आप पढ़िए उसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि दिमाग के अंदर वो हैबिट ना एक टाइम के लिए भी सेव हो जाती है। जैसे कभी कभी किसी किसी चीज की आपको क्रेविंग होती है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। कुछ बच्चों को सिर्फ नींद आती है, तो नींद आपको मोस्टली बच्चों को दोपहर के समय आती है नींद। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैबिट बना रखी कि जब मैं स्कूल से आऊंगा तो मैंने पत्थर तोड़े हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के फ्लोर साफ किए हैं, तो मुझे सोना है, मैं थक गया हूं, तो सोते। तो उनके अंदर एक हैबिट तैयार हो जाती है।
उसी तरीके से पढ़ाई की हैबिट बनाइए, एक फिक्स टाइम के अंदर घड़ी में देख लो भाई कि मेरे को 7 से 8 पढ़ना है, उसी को बनाओ, उसी में धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट काटते काटते बढ़ाते चले जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब अच्छा खासा स्टडी टाइम अपना क्रिएट कर चुके हो। पर इसमें लगभग लगभग तुम्हें 1 हफ्ता तो पहले बेसिक रखो, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। तुम लगभग तुम्हें 2 महीने लगेंगे, जो मुझे लगे थे, वैसे तुम्हें शायद कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी। मुझे 2 मंथ लगे थे इंप्रूव करने में और मैंने बहुत अच्छा शानदार कमबैक कर लिया था। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे बताई वो था कि अवॉइड सोशल मीडिया। जिस समय में मैं बात कर रहा हूं 2017 के समय की, 2018-17 में मेरे बोर्ड्स एग्जाम हुए थे, तो उस समय सोशल मीडिया जियो नया नया आया था, तो उसमें बहुत भीड़ घुसती थी, बहुत टिकटॉक चलने लगा था, तो मैं भी बहुत स्क्रॉल करता था, चीजें करता था। तो उन्होंने कहा इस चीज से दूर रहना, ये ऐसी एडिक्टेड चीज है बेटा जो आपका टाइम किल करेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मजा अलग आएगा। वो ऐसा जहर है ना जो तुम्हें मजा तो बहुत देगा, 1 घंटा तुम बैठ करके मजे कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा टाइम पूरा खा जाएगा। तो एक जहर की तरह है, इसको अवॉइड करना। तो मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया। जब मैं पढ़ता था तो मैं फोन को यूज ही नहीं करता था, फोन का किसी भी तरीके का कोई यूज करता ही नहीं था, मैं बिल्कुल अवॉइड करता था फोन का यूज। तो मैं उससे भी जो समय बचता था, एक तो डिस्ट्रैक्शन बच जाता था, डिस्ट्रैक्शन से टाइम मिलता था, मैं स्टडी में डाल देता था। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करो। और आज के जनरेशन में यार मोस्टली बच्चा सोशल मीडिया, लाओ एक रील देख लो और तुम विश्वास नहीं करोगे, जो स्कूलिंग की ऐसी लत लग गई है ना भाई, एक रील 1 घंटा तुम्हारा चला जाएगा इसके अंदर, 1 घंटा चला जाएगा, बर्बाद हो गया समय। अब क्या, अब सुनो, पहले दिमाग ने कहा होगा चलो 10-5 मिनट रील देख लेते हैं, और उसके बाद इसी माइंड ने तुम्हें रिग्रेट फील कराया होगा। इसी ने कहा होगा तो यार कितना खराब है, तूने दिन भर में पढ़ाई नहीं करी। धीरे धीरे मेरे बच्चे, जब तुम इस चीज में एडिक्टेड हो जाओगे, टाइम वेस्ट करने लगोगे, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होगा। उस बैकलॉग की वजह से तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, तुम्हें आधी अधूरी चीजें आ रही होंगी, तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे होंगे, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे होंगे, परेशान हो रहे हो, घर वाले चिल्ला रहे होंगे, टीचर डांट रहा होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, एकदम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और इसका रीजन क्या है? तुम खुद, तुम्हारी आदतें यार, तुम खुद हो। बाकी किसी ने तो नहीं कहा ना कि तुम्हें सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करोगे, नाचते हुए लोगों को देखोगे, फालतू की इंफॉर्मेशन देख रहे हो, फालतू की रील्स देख रहे हो, कोई मतलब है यार उस चीज का? तुम खुद सोचो यार, उसका क्या जीवन में तुम्हारे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है असर उसका? कोई 1% वैल्यू नहीं मिलती है। अगर आपको देखने का मन है, खुद को एंटरटेन करने का मन है, तो इंफॉर्मेटिव चीजें देखो यार, इंफॉर्मेटिव चीजें सीखोगे, स्किल सेट सीखोगे, कुछ स्किल, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, आफ्टर 12th किस टेक्नोलॉजी में हम वर्क करें ताकि हमारी अर्निंग अच्छी हो, हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो, किस कॉलेज में हम एडमिशन ले, ये सब चीजें देखो ना भाई, एजुकेशनल रखो। अब एक हैक बताता हूं तुम्हें कि अगर यूट्यूब पे तुम्हारे ऐसे अजीब से कंटेंट आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहा हो, तो चुपचाप क्या करो, एक नई आईडी बना लो, पुरानी वाली को डिलीट मार दो। मतलब नहीं होता यार, पुरानी को डिलीट मारो, मैं तो करता हूं। तो करो क्या, उसके अंदर उन्हीं चैनल्स को और उन्हीं पर्सन्स को फॉलो करो जो एक वैल्यू एडेड कंटेंट आपको दे रहे हो, तो आपकी फीड में भी ना वही चीजें आएंगी। फालतू की जो कच्चा बादाम जैसी चीजें होती है ना, वो सब नहीं आएगा फिर, ठीक है ना? तो मैंने जो अपने मेथड के नाम से फीड बना रखा है, अलग से बना रखा है, उसके अंदर सारी की सारी ऐसी चीजें आती हैं। अलक पांडे सर को मैंने फॉलो कर रखा है, नितिन विजय सर को फॉलो कर रखा है मैंने, ऐसे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, अवध ओझा सर हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है बच्चों, उनसे सीखने को मिल रहा है, उन्होंने लाइफ में कुछ फोड़ रखा है, तो एक मोटिवेशन आता है। समझ रहे हो बात को? तो इससे तुम सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हो, एंटरटेनमेंट भी आ रहा है, और वैल्यू वाली चीजें सीख रहे हो, क्योंकि आपने वैल्यू पर्सन को फॉलो कर रखा है। ये नहीं फालतू की रील्स और चीजें देख रहे हो, फालतू का ट्रेंड फैला हुआ है, वही देखे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका। तो इस चीज को अवॉइड करना, मैंने भी किया था अपने टाइम में। और तीसरी बहुत जरूरी चीज जो कोई बच्चा नहीं समझता इस बात को, और ना तुम्हें कोई बताएगा, अनरियलिस्टिक गोल्स। अनरियलिस्टिक गोल्स क्या है? अरे ट्वेल्थ लास्ट में तो कर ही लेंगे। अब देखो कितनी गलत बात है, पूरे साल ऐसे खींच रहे हैं, कछुए की तरह चल रहे हैं, लास्ट में खरगोश बन जाएंगे हम। नहीं ना भाई, मेहनत किस चीज की है? मान लो तुम जिम जा रहे हो, मान लो, और तुम डंबल 5 किलो का उठा रहे हो, पूरे 6 महीने तुमने 5 किलो के डंबल से बाइसेप्स मारे हैं भाई, 5 किलो के डंबल से, और एकदम से तुम जा रहे हो फिर 30 किलो का डंबल उठा के मार रहे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, हालत खराब हो जाएगी। वही आप करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं कि लास्ट में हो जाएगा, हम तो ये कर लेंगे, 12th के बाद हमारी लाइफ सेट है, यहां ये इतना कर लूंगा मैं, इतने में इतना हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। ये सब चीजें आजकल के बच्चे सोच रहे हैं, और ये मेहनत ना करने के सारे नतीजे हैं। आप वो सारे चांसेस ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर मेहनत ना करें, कि लास्ट में हम 15-20 दिन वन शॉट देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, खत्म बात।
या फिर 12th तो बहुत इजी है भैया, 12th तो हमारे वो जो बैक बेंचर भैया थे उन्होंने तो ऐसे ही निकाल लिया, 75% पास कर लिया उन्होंने और आज आगे वो पढ़ रहे हैं। ये सब अनरियलिस्टिक गोल्स हैं आपके। हो सकता है आप ये भी सोचे 12th के बाद तो यार लाइफ सेट है, मतलब हम इतना ही कर लें बहुत है, उसके बाद तो बढ़िया कॉलेज में चले जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, सुंदर कन्या मिल जाएगी, बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। कम टू द रियलिटी बॉस, ऐसा नहीं होता। लाइफ बहुत ही अलग है। प्रैक्टिकल बेसिस पे जब आप बात करोगे ना तब आप सही चीजें सोच पाओगे। तो जो इमेजिनेशन आप फालतू की बना लेते हो ना, इससे आपके ऊपर एक लोड आता है। अब कैसा लोड कैसे तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है? कुछ लोग कहते हैं बड़ा सोचो, अरे बड़ा सोचो, बहुत बड़ा ना सोच डालो, क्योंकि जब वो नहीं होता है ना यार तो बुरा लगता है, बुरा लगता है, डिमोटिवेशन आता है, तुम्हें लगता है कि तुम यार किसी चीज के काबिल ही नहीं हो। तलवार का काम अलग है दोस्त और सुई का काम अलग होता है। आपको अपना कैलिबर और अपना पोटेंशियल पहचानना है और धीरे धीरे उसे स्केल अप करना है। एकदम से अगर मैं सोच लूं कि यार मैं अंबानी बन जाऊंगा, 12th पास करूंगा, अच्छा आईआईटी मिल गया मुझे, उसके बाद सीधे मेरी नौकरी लग जाएगी, आईआईटी में जाके पढ़ना ही नहीं है, तो जरा प्लेसमेंट रेट आईआईटी के भी चेक कर लेना दोस्त जाकर के। इतना इजी नहीं होता है भाई। मैं जिस एज पर हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपको हर दिन उतनी ही मेहनत करनी है और अपनी मेहनत को बढ़ाते जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे हटे ना यार, बहुत टाइम के लिए पीछे चले जाओगे बहुत सारे लोगों से। तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स को आप अवॉइड करो। जो मैंने 3 बातें बताई हैं इनको आप अवॉइड करें। सबसे पहले, वैसे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मेजर इश्यू है बच्चों जो आपका टाइम खाते हैं। तो धीरे धीरे एक अच्छी हैबिट तैयार करोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई होने लगेगी और कंसिस्टेंसी खुद आएगी। नहीं नीड होगी किसी मोटिवेशन की, नहीं नीड होगी किसी डिसिप्लिन टाइप की चीज की, कंसिस्टेंसी खुद बन जाएगी। क्योंकि जो मैं तुमसे बता रहा हूं ना, 45 मिनट, फिर 5 मिनट और बढ़ाओ, फिर 10 मिनट और बढ़ाओ, धीरे धीरे कैसे तुम्हारी आदत 4-5 घंटे की हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये एक प्रैक्टिकल बात है, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, पर्सनल, जो मैंने अप्लाई की, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया है। सो आई होप सो अब आप इस चीज को फॉलो करेंगे और आपको आइडिया लगा होगा यार। ये सारी चीजें मैं वैल्यूएबल चीजें आपको बता रहा हूं। बाकी कोई भी तरीके का डाउट है, आपको कुछ भी परेशानी है, ये 3 जगह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है, यहां से भी तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरा इतना ही कहना है, इन 3 चीजों को फॉलो करो, तुम्हें यार 2 महीने के अंदर रिजल्ट जरूर मिलेगा। 2 महीने के अंदर, मुझे तो 2 महीने लगा, तुम्हें और भी कम लगेगा। आप सब स्मार्ट बच्चे हो आज के समय में, बहुत कम समय में तुम्हें देखना एक अच्छी स्टडी टाइम और हैबिट बन जाएगी तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, सिलेबस छूटेगा नहीं, मार्क्स में अच्छे नंबर आएंगे, पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम्हारे टीचर तारीफ करेगा, एक रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा और तुम खुश रहोगे पढ़ाई करते करते और एक बहुत अच्छा करियर भी आगे जाकर के ऑप्ट कर लोगे। सो आई होप सो तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस के साथ मैं तुम्हें मिलता रहूंगा। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।